अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। तो बगैर किसी बात की भी डायरेक्ट आज कहानी पे आते हैं। तो आज की कहानी का नाम है कि मेरी ज़िंदगी का क्या कीमत है। जी हाँ, सही सुना आपने कि मेरी ज़िंदगी का क्या कीमत है। बात दरअसल ये है कि जब मैं 2013 में गुजरात में पढ़ रहा था तो मेरे एक उस्ताद थे हाफिज असलम साहब। हम लोगों ने कुछ लड़के ने मिल के उनसे एक बहुत ही सवाल किया था कि हमारी ज़िंदगी क्या कीमत है, क्या आप मुझे हमें बताएंगे। तो वो बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं कि बहुत ज़माना पहले ही किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर से यही सवाल कर चुका और उस टीचर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कहानी को बताया है और इस चीज़ को बताया है कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या कीमत है। मैं तुम्हें वही कहानी बताऊंगा जिससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम लोग बहुत खुश हो गए। तो वो कहते हैं कि उस टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक बहुत ही बेहतरीन कीमती पत्थर दिया, यानी कि एक हीरा दिया, बेशकीमत हीरा दिया और कहा कि जाओ इससे बाजार में बेच के आओ, लेकिन तुम्हें बेचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करके आना है। तो वो शख्स जाता है, वो लड़का जाता है और उस चीज़ को जाते जाते एक बैर वाले मिलता है उसको, और उस बैर वाले कहता है कि आप मुझे इसके बदले क्या दे सकती हैं। तो बुढ़िया उस बैर पत्थर को देखता है घुमा फिरा के और बोलता है कि बेटा मैं इसके 6 या 8 बैर दूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। तो वो अपोजिट करता है कि हाँ कुछ बड़ा है, कहता नहीं सिर्फ लास्ट 8 बैर दूंगी, 8 बैर से ज़्यादा नहीं दे सकती। तो वो वापस आता है अपने टीचर के पास और कहता है कि इस पत्थर के मुझे 8 बैर मिल रहे हैं। तो उस टीचर ने उसको कहा कि तुम फला जगह जाओ, वहाँ पर पता करो कि तुमको इसकी क्या कीमत मिलती है, लेकिन बेचना नहीं। तो फिर उस जगह जाता है, वो फुटपाथ एरिया होता है, जो पुरानी चीज़ों को बेचने की जगह होती है, वहाँ बेचते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जब वो देखता है उस चीज़ को, वहाँ एक ताजिर देखते हैं और बहुत गौर फिक्र से देते कहता है कि आप इसकी क्या कीमत देना चाहते हैं मुझे। तो वो कहता है कि मैं इसकी तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो बहुत ताजुब होता है, कहाँ 8 बैर मिल रहे थे और कहाँ 50,000 तक का कीमत मिल रहा है यार। तो कहते लेकिन उसको बेचने के लिए मना किए थे, इसलिए वो कीमत पता करके वापस आता और कहता है कि फला जगह पे मुझे इतनी कीमत दिया जा रहा था, 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन मैंने बेचा नहीं क्योंकि आपने कहा था नहीं बेचने के लिए। कहता हाँ ऐसे बेचना मत, आप तुम जाओ एक ज्वेलरी के पास जो पहले ज़माने में हीरे जवाहर काम करते थे, उनके पास जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, इसको बेचना नहीं तुम्हें। तो जाता है एक जौहरी के पास और जैसे एंट्री उसकी दुकान में मारता है और पत्थर को निकालता है तो एक जो पुराना बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो एक साइड में अपना काम कर रहे होते हैं, वो देखता है उस पत्थर को, दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि कीमती पे ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला, कितने में, कहाँ से, पूरी ज़िंदगी लग गई मुझे इसको तलाश करने में, क्या कीमत लोगे इसको, कितने में तुम फरोख्त करना चाहते, बेचना चाहते हो इसको। तो वो कहता है कि आप इसे क्या कीमत देना चाहते हो। कहता है तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, मुँह मांगा कीमत मिलेगा, तुम बस इसकी कीमत बताओ। तो वो लड़का बहुत ताज्जुब में आ जाता है, यार कहाँ मुझे 8 बैर मिल रहे थे, कहाँ 50,000 रुपये मिल रहे थे और कहाँ मुझे मुंह मांगा कीमत मिल रहा, आखिर ये माजरा क्या है। वो कहता है, वो वापस आता है अपने टीचर के पास और कहता है कि मुझे कुछ मामला समझ में नहीं आया, कहीं मुझे 8 बैर दिए जा रहे हैं तो कहीं मुझे 50,000 रुपया दिया जा रहा है, तो कहीं पे मुझे मुँह मांगी कीमत दी जा रही है, आखिर ये माजरा क्या है। तो उसकी टीचर ने बहुत ही मुस्कुरा के जवाब देता है कि बेटा तुम अपनी सेम टू सेम जिंदगी की यही कीमत है, तुम अपने आप को किस जगह रखते हो ये तुम पर डिपेंड पड़ता है, तुम्हारी कहाँ पे अच्छी कीमत होगी ये तुम्हें फैसला करना होता है। अगर तुम इसको उस बुढ़िया को दे देते तो तुम्हें इसकी वजह से सिर्फ 8 बैर मिलते, उस ताजिर को देते तो तुम्हें सिर्फ 50,000 रुपये मिलते, लेकिन तुम सही जगह पे गए जहाँ पे कीमत है, तुमको कितने मिल रहे हैं, मुँह मांगी कीमत मिल रहे हैं। तो यही ज़िंदगी का कीमत है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कितनी कीमती बनाना चाहते हो, किस कीमत पर रखना चाहते हो और उसको सही जगह यूज़ करना चाहते हो, तभी आप अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझ पाओगे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि उस हीरे की कीमत अचानक से नहीं बढ़ गई, उस हीरे को हीरे बनने में जितना टाइम लगा, जितनी मुसीबत उठानी पड़ी, इसकी एक लंबी कहानी कि हीरा बनने में, एक पत्थर के हीरा बनने में कितनी सारी मेहनतें लगती है। तो सेम यही है, लेकिन बहुत सारे लोग अगर अपने आप को ऐसे ही समझ ले कि मैं एक बहुत कीमती पत्थर हूँ, मैं बहुत कीमत हूँ, मेरी अच्छी जगह होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान को पहले हीरा बनना पड़ता है, उसके बाद उसको अपनी कीमत को सही जगह पे रखना होता है। तो यही बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत हम खुद बनाते हैं कि हम अपने आप को क्या बनाते हैं और सही जगह पर लगाते हैं। तो आज की कहानी का यही फर्क ख़त्म करते हैं। इससे हमें यही समझ में आता है कि हीरे बनने से पहले अपने आप को हीरे की कीमत ना समझें,
اور جب ہیرا بن جائے تو اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ رکھیں، نہ کہ فضول جگہ پہ. اپنی قدر کریں، اپنی قیمت کا احساس کریں. تو آج کی کہانی پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو سن کے بہت اچھا لگا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.